हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। देश में भले ही डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बना रहा हो, बट कैश इज स्टिल द किंग। और पीएम मोदी का कैशलेस इकोनॉमी वाला मोटिव भी थोड़ा सा फेल होता दिख रहा है, क्योंकि एक ताजा रिपोर्ट कहती है कि 2016 में हुई डीमोनेटाइजेशन के बाद भी, यानी 6 साल बाद भी लोगों के पास बड़ी मात्रा में कैश है। करेंसी विद पब्लिक इस वक्त रिकॉर्ड हाई पर है। एज ऑफ 21 अक्टूबर करेंसी विद पब्लिक ₹30.88 लाख करोड़ के आंकड़े पर है, जिसे पता चलता है कि कैश यूसेज कम नहीं हो रहा, बल्कि डिमोनेटाइजेशन के मूव के 6 साल बाद भी बढ़ता जा रहा है। ये रिपोर्ट आरबीआई की तरफ से फोर्टनाइटली बेसिस पर मनी सप्लाई डेटा में सामने आई है। जो ये 21 अक्टूबर का डेटा है, उससे पता चलता है कि 4 नवंबर 2016 को फोर्टनाइट एंड होने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें कैश विद पब्लिक का डेटा जो जारी हुआ था, उससे अब के कंपैरिजन में 71.84% ज्यादा है अब का जो डेटा आया है सामने। मतलब ये कि 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन से पहले लोगों के पास कैश अब के मुकाबले से कम था। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो कैश इन यूज जो था, दैट वाज एट अ रिकॉर्ड 14.5 ऑफ जीडीपी। ये 2016 में 11.6% ऑफ जीडीपी था, लेकिन 2017 में एक डिप देखने को मिला था और कैश इन यूज 8.2 ऑफ जीडीपी हो गया था। लेकिन उसके बाद से लगातार ये इंक्रीज होता जा रहा है। अगर एब्सोल्यूट नंबर की हम बात करें तो इट वाज 28.5 लाख करोड़ रुपीस इन 2021, और अब का आंकड़ा तो हमने आपको बताया है 30.88 लाख करोड़ रुपीस। सरकार ने डिमोनेटाइजेशन के पीछे रीजन दिया था कि इंडिया को कैशलेस इकोनॉमी वो बनाना चाहते हैं, करप्शन और ब्लैक मनी के इशू को खत्म करना चाहते हैं, और इसीलिए 500 और 1000 के नोट्स को उन्होंने सर्कुलेशन से बाहर कर दिया था। हालांकि इस मूव की आलोचना भी काफी हुई थी, और अब ये पीएम मोदी का मूव जुडिशियल रिव्यू के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इस बारे में डिटेल एफिडेविट की भी मांग की है। 5 जजों की संविधान बेंच नोटबंदी के फैसले के पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करेगी। अगली सुनवाई 9 नवंबर को यानी कि परसों होने वाली है। इस पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन इसमें एक और बात वो समझ लेते हैं कि करेंसी विद पब्लिक होने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि जो लोगों के हाथ में कितना कैश है, यानी नोट्स और कॉइन्स लोग यूज करते हैं टू ट्रांजैक्ट मनी, सेटल ट्रेड्स एंड फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। कैश विद पब्लिक की फिगर को कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर डिडक्टिंग कैश विद बैंक्स फ्रॉम द करेंसी इन सर्कुलेशन। यहाँ करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब है जो बैंक नोट्स और कॉइन्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड एंड इश्यूड फॉर यूज इन द इकोनॉमी, लेकिन इसमें वो करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती जो मॉनेटरी अथॉरिटी ने रिमूव कर दी है। जैसे कि अब हम किसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, 500 और 1000 के नोट्स जिनको बैन कर दिया गया था एट द टाइम ऑफ डीमोनेटाइजेशन। 2019 में आरबीआई ने खुद एक रिपोर्ट में कहा था कि डिजिटल पेमेंट के बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि कैश का जो यूसेज है वो कम हो जाएगा, और अब ये रिपोर्ट भी सामने आई है। वेल, आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, एंड टू सब्सक्राइब टू गुड रिटर्न्स।